सभी को नंदू सिंह का नमस्कार। तो दोस्तों, हमारी जो क्विज चल रही थी वो इंडियन हिस्ट्री पर चल रही थी। इंडियन हिस्ट्री के ऊपर हमारी जो प्रश्नोत्तरी चल रही थी, आज जो हमारी जो क्विज होगी, प्रश्नोत्तरी होगी, वह होगी राष्ट्रीय आंदोलन एवं गांधी युग के ऊपर। देखिए, जो 1919 से 47 का जो समय है, ये गांधी युग के नाम से जाना जाता है। यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, कोई भी चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो। तो यहाँ हम जो महत्वपूर्ण सवाल है उनको यहाँ हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरा एक निवेदन है कि यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। ये ज़रूर बताएं आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं, ठीक है। और साथ में लाइक और शेयर करना न भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को फ़ायदा मिले। तो राष्ट्रीय आंदोलन गांधी युग के ऊपर हमारी क्विज है, हम शुरू करते हैं। तो आइए हम पहला सवाल देखते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या है। पहला सवाल देखिए कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। क्या सवाल है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था, जिसे तिनकठिया आंदोलन भी कहा जाता है। देखिए, पहला सत्याग्रह पूछा गया। ए में अहमदाबाद आंदोलन, बी में चंपारण सत्याग्रह, सी में बारदोली सत्याग्रह, डी में खेड़ा आंदोलन। तो वीडियो को पॉज करके आप लगाइए, आप सोचिए आप कि कौन सा सवाल सही हो, यहाँ कौन सा विकल्प सही होगा। और देखिए, पूछा गया है, भारत में पूछा गया, ये भी ध्यान दीजिए आप कि भारत में जो पहला सत्याग्रह किया था और वह सत्याग्रह सफल भी रहा था। तो बताइए पहला सत्याग्रह कौन सा था। वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर कमेंट भी करें, आप सोचिए कौन सा सवाल सही होगा। तो देखिए, महात्मा गांधी का जो भारत में पहला सत्याग्रह था, जिसे तिनकठिया आंदोलन भी कहा जाता है, और नील की खेती के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। तो ये इसको ऑप्शन होगा बी, चंपारण सत्याग्रह होगा। चंपारण सत्याग्रह होगा, ये बी सही होगा। दूसरा सवाल, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। ए में 1919, बी में 1921, सी में 1920, डी में 1922। असहयोग आंदोलन पूछा गया कि कब शुरू हुआ था, किस वर्ष में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो वीडियो को पॉज करके आप बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। असहयोग आंदोलन को लेकर के सवाल अक्सर पूछा जाता है, तो बताइए आप। देखिए, असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था, तो यदि हम उसकी बात करें तो इसका सही विकल्प होगा बी, 1920 में शुरू हुआ था। 1 अगस्त 1920 में ये शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। और कानपुर व नागपुर अधिवेशनों, कांग्रेस के जो अधिवेशन थे, वहाँ पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, यदि प्रस्ताव पारित पूछा जाए तो कलकत्ता और नागपुर अधिवेशन याद रखना। कलकत्ता व नागपुर अधिवेशनों में ये जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला सवाल देखिए, सवाल संख्या 3। कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए, सवाल यहाँ ये बनता है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप कि गांधी जी जो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, देखिए, इंग्लैंड में लंदन में हुआ था। तो यह जो आंदोलन हुए उसमें गांधी जी ने किस आंदोलन में, किस सम्मेलन में भाग लिया था, कौन सी जो समिट थी वो। ज़रा वीडियो को आप पॉज करके आराम से सोच के बताएं आप। सवाल संख्या 3 है।
तो देखिए जो गांधी जी ने भाग लिया था वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए और तीसरे में भी नहीं गए थे। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए, दूसरे में गए केवल। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी ने भाग लिया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को बीच में छोड़ के आ गए थे, क्योंकि वहाँ गांधी जी जाते पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी थी और जबकि वहाँ डोमिनियन स्टेट की बात की जा रही थी, तो गांधी जी बीच में छोड़ करके आ गए थे। तो यहाँ ये सवाल होगा। जबकि यदि अंबेडकर की बात करें तो अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चौथा सवाल, 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट किन किन के मध्य हुआ था? देखिए पूना पैक्ट की बात की गई है, तो पूना ये समझौता भी कह सकते हैं। किन किन के मध्य हुआ? ए में जिन्ना व अंबेडकर के मध्य, बी में जवाहरलाल नेहरू व महात्मा गांधी के मध्य, सी में इरविन व महात्मा गांधी के मध्य, डी में BR अम्बेडकर व महात्मा गांधी के मध्य। तो बताइए यहाँ पे कि ये पूना पैक्ट है, पूना समझौता, जो 26 सितंबर 1932 को हुआ था और किन किन के मध्य हुआ था? बताइए आप। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो देखिए पूना जो पैक्ट हुआ था वह BR अम्बेडकर व गांधी जी के मध्य हुआ था, क्योंकि जो कम्युनल अवार्ड था, कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक जो पंचाट था, इसमें क्या हुआ था, हिंदुओं से अलग जो दलितों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, तो इसके विरोध में गांधी जी ने अनशन कर दिया था पूना की अरोदा जेल में। तब फिर हिंदुओं के अंतर्गत ही दलितों को जो निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, उनको सीटें आवंटित की गई थी। तब ये पूना पैक्ट BR अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य हुआ था। पांचवा सवाल, वेवल योजना बनी थी। देखिए वेवल योजना, ये स्कूल लेक्चरर में पूछा जा चुका है ये सवाल। वेवल योजना देखिए ए में 1941, बी में 1943, सी में 1945, डी में 1946। बताइए आप कि वेवल योजना, शिमला सम्मेलन, इसके वेवल योजना के जो प्रस्ताव थे उनके ऊपर चर्चा के लिए आपको पता शिमला में भी सम्मेलन बुलाया गया था। तो वेवल योजना या शिमला सम्मेलन की यहाँ बात की गई है। तो बताइए ये कब बनी या ये कब वेवल योजना रखी थी? लॉर्ड वेवल ने रखी थी ये। तो आइए हम हल करते हैं कि वेवल योजना की यदि हम बात करें। देखिए वेवल योजना की बात करें तो वेवल योजना 1945 होगा, सी सही होगा, ये सी ऑप्शन। छठा सवाल, किस अधिवेशन को नेतृत्व विहीन आंदोलन कहते हैं? देखिए नेतृत्व विहीन आंदोलन, जिसमें आंदोलन शुरू होने से पूर्व ही प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। यानी जो आधी रात तक है, आंदोलन शुरू होने से पूर्व ही आधी रात्रि तक सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और उस इतिहास में नेतृत्व विहीन यानी कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, ऐसे आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो यह आंदोलन कौन सा था? देखिए ए में भारत छोड़ो आंदोलन, बी में व्यक्तिगत सत्याग्रह, सी में सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन, डी में असहयोग आंदोलन। तो बताइए कौन सा आंदोलन था जिसको नेतृत्व विहीन आंदोलन कहा जा गया? ये स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ हम हल करते हैं कि नेतृत्व विहीन आंदोलन की हम बात करें। देखिए असहयोग आंदोलन भी नहीं होगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह भी नहीं होगा और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी नहीं होगा। यह सही उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए जब भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को जो प्रस्ताव पारित किया गया ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई में, और 9 अगस्त को ये शुरू होना था, तो जो आधी रात्रि तक सभी प्रमुख नेताओं को, गांधी जी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसे नेतृत्व विहीन आंदोलन भी कहते हैं। अगला सवाल, 7वां सवाल है, महात्मा गांधी ने किसको अंतर्तिथीय चेक या पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई है? या उत्तरतिथीय चेक, तो ये पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसे दी गई है? और महात्मा गांधी ने दी है ए में कैबिनेट मिशन को, बी में माउंटबेटन योजना को, सी में क्रिप्स मिशन को, डी में साइमन कमीशन को।
तो पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा गया है? और मैं ये बता दूं कि ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आप वीडियो को पॉज करके बताइए आप कि किसको पोस्ट डेटेड चेक कहा गया है। आगे की तिथि का चेक भी कह सकते हैं। तो यहाँ आइए हम हल करते हैं कि क्रिप्स मिशन को ही पोस्ट डेटेड चेक कहा गया है, ये सही होगा। और इसी को ही नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिवालिया बैंक का चेक कहा था। दिवालिया बैंक का चेक किसको? क्रिप्स मिशन को ही। किसने कहा? नेहरू जी ने। और गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक। 9वां सवाल, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग किस भाषा में लिखी गई थी? देखिए ये भी स्कूल अपने जो टीचर भर्ती परीक्षा में सवाल पूछा गया है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ जो मेरे प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट्स विथ माय ट्रूथ। तो देखिए यहाँ किस भाषा की सवाल है? ए अंग्रेजी, बी गुजराती, सी हिंदी, डी संस्कृत। यानी गांधी जी की जो आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किस भाषा में है? वीडियो को पॉज करके आप अच्छी तरह से सोचिए और बताइए आप। तो देखिए यहाँ जो सही उत्तर होगा जो गांधी जी की आत्मकथा को लेकर के, तो ये गुजराती भाषा में होगा, या बी विकल्प सही होगा। अगला सवाल देखिए, महात्मा गांधी ने इंग्लैंड से दक्षिणी अफ्रीका यात्रा करते समय नाव में कौन सी पुस्तक लिखी थी? देखिए जब गांधी जी इंग्लैंड से दक्षिणी अफ्रीका यात्रा कर रहे थे तो समुद्र में जो लिखी थी, नाव में एक पुस्तक लिखी थी, वह पुस्तक कौन सी थी? ए में गीता रहस्य, बी में हरिजन, सी में नवजीवन, डी में हिंद स्वराज। बताइए आप। तो दक्षिण अफ्रीका यात्रा करते समय नाव में कौन सी पुस्तक लिखी थी? बहुत अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, अति महत्वपूर्ण सवाल है। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए जो इसका सही उत्तर की हम बात करें तो ये होगा हिंद स्वराज, डी सही होगा इसका। 10वां सवाल, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ए में चर्चिल, बी में वेवल, सी में क्लीमेंस एटली, डी में माउंटबेटन। यहाँ सही उत्तर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? वीडियो को आप पॉज करके अच्छी तरह से सोच करके उत्तर दे रहे हैं। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं, ज़रूर कमेंट करें। तो भारत की स्वतंत्रता के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ये क्लीमेंस एटली थे। क्लीमेंस एटली थे। और यदि पार्टी पूछा जाए दोस्तों तो लेबर पार्टी थी। जो सरकार थी इंग्लैंड में, लेबर पार्टी यानी मजदूर दल की सरकार थी वहाँ पे, और प्रधानमंत्री एटली थे। 11वां सवाल, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? देखिए जो महात्मा गांधी है, मोहनदास करमचंद गांधी थे, उनको फिर महात्मा की उपाधि दी गई। तो ये महात्मा की उपाधि देने वाले कौन थे? ए में राजेंद्र प्रसाद, बी में सुभाष चंद्र बोस, सी में रविंद्रनाथ टैगोर, डी में गोपाल कृष्ण गोखले। तो बताइए आप कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बहुत अच्छा सवाल है। सवाल काफ़ी थोड़ा जटिल भी है। वीडियो को आप पॉज करके रोक के आप देखिए आप। तो देखिए महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि दी गई थी यह रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। जब रविंद्रनाथ आर.एन. टैगोर जब मिलने गए थे तो उन्होंने गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि दी गई थी। ठीक है। और दोस्तों यदि राष्ट्रपिता की उपाधि की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि, और बापू की उपाधि राजेंद्र प्रसाद ने। जो बापू की उपाधि दी गई थी वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रपिता की, जब उन्होंने बर्लिन रेडियो से संबोधित किया था तब राष्ट्रपिता कहा था। और महात्मा की उपाधि
रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। 12वां सवाल, महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम व टोल्स्टॉय आश्रम की या फार्म की स्थापना कहाँ की थी? ए में इंग्लैंड में, बी में अफ्रीका में, सी भारत में, डी फ्रांस में। देखिए, दो आश्रम की बात की गई है। कौन कौन से? एक तो फिनिक्स आश्रम, दूसरा टोल्स्टॉय फार्म। इन दोनों की स्थापना कहाँ की गई है, बताइए आप। बहुत अच्छा सवाल है। तो यहाँ देखिए, जो फिनिक्स आश्रम और टोल्स्टॉय फोरम की जो स्थापना की गई है, की थी महात्मा गांधी ने, यह दक्षिणी अफ्रीका में की थी। सवाल संख्या 13वां, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस ए में 9 जनवरी, बी में 15 जनवरी, सी में 10 जनवरी, डी में 11 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, बताइए आप। 9 जनवरी, 15 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? ए में 9 जनवरी, 15 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी। तो इसका जो सही विकल्प होगा प्रवासी भारतीय दिवस को लेकर के, तो दोस्तों यहाँ प्रवासी भारतीय दिवस है, ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। हर वर्ष मनाया जाता है 9 जनवरी को, क्योंकि जब गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे, बस उसी तिथि को यादगार मनाने हेतु प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ए में 24 दिसंबर, बी में 10 दिसंबर, सी में 2 अक्टूबर, डी में 30 जनवरी। तो बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो घोषित अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है, ये कब मनाते हैं? तो यहाँ बताइए आप। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो मनाते हैं ये 2 अक्टूबर को मनाते हैं, 2 अक्टूबर को। देखिए, जो महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, उसी को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये घोषणा की गई है, तो पूरे विश्व में ही मनाया जाता है ये। 15वां सवाल, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास व NC केलकर ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब की थी? देखिए, यहाँ पूछा जो गया है वो स्वराज्य दल की स्थापना को लेकर के पूछा गया है। ए में 1920, बी में 1922, सी में 1923, डी में 1925। तो आप बताइए कि मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और NC केलकर ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब की थी? ठीक है, बताइए आप। देखिए, जो स्वराज्य पार्टी या दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और उसके सहयोगियों के द्वारा की गई थी, यह 1923 में की गई थी। 1923 में। देखिए, जब चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, तो वहाँ पे आपको पता है कि 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने क्या किया कि जो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, इससे फिर कई नाराज होकर के और एक अलग पार्टी का गठन किया, जिसे स्वराज्य पार्टी भी कहते हैं। एक तरह से कांग्रेस से फूट पड़ करके ही कांग्रेस से ही एक अलग हुआ था ये संगठन। सवाल संख्या 16वां, दांडी मार्च सत्याग्रह में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, आपने सुना होगा दांडी मार्च, जो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और दांडी तक गया था। तो ये महिलाओं का इस नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, तो महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? ए में श्रीमती एनी बेसेंट, बी में सरोजनी नायडू, सी में सुचिता कृपलानी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कि महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, 12 मार्च 1930 से शुरू होकर के 6 अप्रैल 1930 तक ये आंदोलन चला था। 78 कार्यकर्ताओं के साथ ये आंदोलन शुरू हुआ था। 324 जो करीब इनकी लंबी जो यात्रा थी मील की, ये यात्रा तय की गई थी। तो बताइए यहाँ सही क्या होगा? देखिए, नमक कानून कर के विरोध में ये यात्रा की गई थी।
तो महिलाओं का नेतृत्व श्रीमती सरोजनी नायडू ने किया था। बी विकल्प सही होगा। 17वां सवाल भारत के संविधान का निर्माण किस मिशन के तहत हुआ था। देखिए भारत का जो संविधान बना था ये किस मिशन के तहत हुआ था। ए में माउंटबेटन योजना, बी में कैबिनेट मिशन, सी में वेबल योजना, डी में क्रिप्स मिशन। तो भारत के जो संविधान का निर्माण हुआ किस मिशन के तहत हुआ था, आप बताइए। आप संविधान निर्माण हुआ था, तो यहाँ जो सही उत्तर होगा ये होगा कैबिनेट मिशन, बी सही होगा। देखिए कैबिनेट मिशन के तहत ही जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई। फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई थी। ऐसे करके जो संविधान बनकर के जो तैयार हुआ कैबिनेट मिशन के तहत, ये 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हो गया था। अगला सवाल देखिए, एक और बताता हूँ। ये जो भारत के जो विभाजन हुआ था वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। विभाजन की बात करें, यदि विभाजन का सवाल पूछा जाए भारत विभाजन, तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। अब है 18वां सवाल, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था। ए में गोपाल कृष्ण गोखले, बी में बाल गंगाधर तिलक, सी में पट्टाभी सीतारामैया, डी में गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले 2 विकल्प में यह हो गया गलती से, तो यहाँ आप सोचिए सही उत्तर क्या होगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम पूछा गया। दोस्तों यहाँ सही विकल्प गोपाल कृष्ण गोखले होगा। तो ए और डी जिसने भी ये सोचा है विकल्प ए व डी, ये गलती से जो हो गया था दोनों विकल्प में, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो यहाँ ए और डी जिसने भी विकल्प भरा है वो सही है, यानी गोपाल कृष्ण गोखले होगा। 19वां सवाल, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था। देखिए महात्मा गांधी का अब की बार सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा, असहयोग आंदोलन नहीं पूछा गया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। यहाँ है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ए में 1931, बी में 1929, सी में 1930, डी में 1934। तो महात्मा गांधी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, बताइए कब शुरू किया था। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने 1930 में शुरू किया था। तो यहाँ सी विकल्प सही होगा। अंतिम सवाल देखिए क्या है। अंतिम सवाल देखिए, निम्नलिखित घटनाओं में से कालक्रम में घटित बताइए। आपको क्रम से बताने कि जो ये घटनाएं हुई है कौन सी घटना पहले हुई है, कालक्रम को लेकर पूछा जाता है। और ऐसे सवाल तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है, वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। तो पहली कौन सी घटना घटित हुई, देखिए ए में या 1 में चोरी चौरा की घटना है, बी में जलियांवाला बाग हत्याकांड है 2 में, 3 में रोलेट एक्ट है, डी में यानी 4 संख्या नंबर पे चंपारण सत्याग्रह। तो आप बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ आप बताइए। देखिए जो ए में दे रखा है, पहले 1 नंबर दे रखा है यहाँ पे, 1 में चोरी चौरा कांड दे रखा है, दूसरे में बी में 2 नंबर दे रखा है, 3 दे रखा है। ऐसे आप सोचिए कौन से क्रम में जो घटना है पहले कौन सी हुई और अंत में कौन सी हुई, इस आधार पे आप सोचिए। थोड़ा सवाल जटिल जरूर है लेकिन सवाल अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके कितने सवाल सही हुए हैं। और वीडियो को शेयर करना तो न भूलें कभी भी, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक ज़रूर करें। तो देखिए सही यहाँ क्या होगा, ज़रा आप सोचिए यहाँ पर कौन सी घटना किस कालक्रम में घटित हुई है। तो दोस्तों आइए हम हल करते हैं। देखिए चोरी चौरा घटना 1922 में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था।
ये 1919। रोलेट एक्ट, देखिए ये जो इससे पहले हुआ था। रोलेट एक्ट के विरोध में आपको पता है जलियांवाला बाग में जो सभा हुई थी, तो ये 17 मार्च 1919 को था, ये मार्च में था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो यहाँ यदि हम बात करें तो जलियांवाला बाग 1919 और रोलेट एक्ट 1919 और चंपारण सत्याग्रह 1917 और चौरी चौरा की घटना 1922। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो यहाँ 1919 आ गई तो रोलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये मार्च में और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? अप्रैल में हुआ था। तो एक नंबर पे जो पहले घटना घटित हुई ये थी, यहाँ पे देखिए एक बार फिर, जो सबसे पहले घटना घटित हुई थी वो थी चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद में रोलेट एक्ट हुआ था। रोलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग में एक आम सभा हो रही थी, ये 3 नंबर पे हुआ था। और चौरी चौरा कांड 1922 में 4 नंबर पे सबसे लास्ट में ये हुआ था। तो यहाँ देखिए 4 नंबर पे पहले कहाँ दिया, देखिए ए ऑप्शन में पहले नहीं है, बी में भी, ए में नहीं है, सी में ज़रूर है, डी में भी 3 नंबर नहीं है। तो सबसे पहले जो चौथी घटना हुई थी, तो पहले चौथी घटना यानी चंपारण सत्याग्रह पहली बार आएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ सी में देखिए आप, सी विकल्प में देखिए ए में, यहाँ ए है, ए में क्या दे रखा है, यहाँ चौथी घटना। फिर देखिए बी में देखिए 3 नंबर की घटना है, ये देख ली, बिल्कुल 3 नंबर की ये घटना है, ये 2 नंबर पे आ रही है यहाँ पे देखिए। फिर देखिए यहाँ सी की बात करें, सी की, तो सी में यहाँ देखिए आप, यहाँ 3 नंबर की घटना। यहाँ दोस्तों ये सवाल थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है आपको, यहाँ थोड़ी गलती हो रखी है, देखिए यहाँ 2 नंबर होगा दोस्तों, 2 नंबर, तो बिल्कुल ये 2 नंबर पे यहाँ आ रहा है। और फिर चौरी चौरा कांड की घटना, ये सबसे यदि हम बात करें तो सबसे लास्ट में हुई थी दोस्तों ये। तो दोस्तों यहाँ थोड़े से विकल्प को लेकर के यहाँ जो कन्फ्यूजन ज़रूर हुआ है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है यहाँ पे विकल्प को लेकर के, ठीक है ना। तो दोस्तों ज़रा यहाँ ऊपर ही हम इसको सोच लेते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा ये सवाल। तो दोस्तों यहाँ आप इस विकल्प में थोड़ा आपको बोनस दिया जाएगा। आप तो इतना ज़रूर सोच लें कि चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले ये हुआ था 1 नंबर 1917 में, फिर रोलेट एक्ट मार्च 1919 में, 2 नंबर पे रोलेट एक्ट आ जाएगा, उसके बाद में जलियांवाला हत्याकांड और 4 नंबर पे चौरी चौरा कांड। इस सिचुएशन को आप रख लें तो इस सिचुएशन से आपका ये सही होगा। तो 1 नंबर की घटना, रोलेट एक्ट 2 नंबर की, जलियांवाला बाग हत्याकांड 3 की और ये 4 की। तो इस प्रकार से ये आप विकल्प में न जाके और इस प्रकार से भी आप तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कितने आपके सवाल सही हो रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।